प्राचीन भारत के सेक्स नियम, जानिए क्या थे वो। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमेशा से इंसान के लिए बहुत जरूरी रहा है, सेक्स। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वज लाइफ के हर पहलू के बारे में खुलकर सोचते थे, जिसमें काम और कामुकता भी शामिल थे। काम सूत्र में सेक्स को लाइफ का एक नेचुरल और इंपॉर्टेंट हिस्सा बताया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई रूल्स नहीं थे। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के उन भूले बिसरे सेक्स रूल्स के बारे में जानेंगे जो आज भी मायने रखते हैं। इन रूल्स को समझने से हम न सिर्फ हेल्थी रह सकते हैं, बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग बन सकते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान के हिसाब से मासिक धर्म एक महिला के जीवन का एक पवित्र और पावरफुल समय होता था। इस दौरान सेक्स नहीं करना चाहिए। यह रूल साइंस पर आधारित था। पुराने वैद्य जानते थे कि पीरियड्स में एक महिला का शरीर अलग तरह से काम करता है। उस समय सेक्स करने से महिला बीमार हो सकती है। इसकी बजाय पीरियड्स के बाद कुछ दिन बच्चों के लिए और प्लेजर के लिए सबसे अच्छे होते हैं। 5वां, 6ठा, 12वां, 14वां और 16वां दिन खास तौर पर शुभ माना जाता था। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारतीय सेक्स को सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक पवित्र मिलन मानते थे। प्राचीन भारत में जीवन के हर पहलू को भगवान से जोड़ा जाता था। दिन के कुछ समय, खासकर सुबह और शाम, पूजा और ध्यान के लिए होते थे। इन पवित्र घंटों में मन और शरीर को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में लिखा है कि दिन में और पूजा के समय सेक्स नहीं करना चाहिए। ये नियम इस सोच पर आधारित था कि हर काम का एक समय और जगह होती है। सेक्स भले ही नेचुरल और जरूरी है, लेकिन इसमें बहुत एनर्जी लगती है। इसलिए पवित्र समय पर इसे टालने से व्यक्ति भगवान की भक्ति पर ध्यान दे सकता है। इसके अलावा ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त और सावन जैसे धार्मिक महीनों में भी सेक्स नहीं करना चाहिए। प्राचीन भारतीय समाज में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता था, जो न सिर्फ दो लोगों को, बल्कि दो परिवारों और दो आत्माओं को जोड़ता था। इस रिश्ते में सेक्स को प्यार, इज्जत और वफादारी की निशानी माना जाता था। शादी के बाहर संबंध बनाना गलत तो था ही, साथ ही समाज और धर्म के लिए भी हानिकारक माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इससे परिवार टूटते हैं, झगड़े होते हैं और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। यह रूल सिर्फ ख्वाहिश को दबाने के लिए नहीं था, बल्कि इसे सही रास्ते पर लाने के लिए था। प्राचीन भारतीय दर्शन सेक्स को एक ताकतवर शक्ति मानता था, जिसे समझदारी से यूज करना चाहिए। यह बात आज भी उतनी ही सही है जितनी पहले थी। गर्भावस्था को हमेशा से एक खास समय माना गया है, जब एक औरत के अंदर एक नई जिंदगी पल रही होती है। आयुर्वेद गर्भवती महिलाओं की देखभाल पर बहुत जोर देता है। ऐसा माना जाता था कि प्रेगनेंसी में सेक्स करने से मां और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। आयुर्वेदिक किताबों में लिखा है कि प्रेगनेंसी में औरत के शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। उस समय सेक्स करने से गर्भपात, समय से पहले बच्चे का जन्म या और भी परेशानियां हो सकती हैं। इसकी बजाय गर्भवती महिलाओं को आराम करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। प्राचीन भारतीय संस्कृति में पवित्रता और सम्मान को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। मंदिर, तीर्थ स्थल, पवित्र पेड़ और यहां तक कि घर के कुछ हिस्सों को भगवान का घर माना जाता था। इन जगहों पर दूसरी चीजें नहीं करनी चाहिए। पवित्र जगहों पर सेक्स करना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इससे नेगेटिव एनर्जी फैलती है और व्यक्ति को दुख झेलने पड़ सकते हैं। यह नियम दिखाता है कि प्राचीन भारतीय समाज पवित्रता का कितना आदर करता था। प्राचीन भारतीय साहित्य में प्यार, इज्जत और सहमति को
सेक्स के लिए बहुत जरूरी बताया गया है। कामसूत्र कामुकता पर एक प्राचीन किताब है जो न सिर्फ शारीरिक तरीकों के बारे में बताती है, बल्कि यह भी बताती है कि सेक्स के लिए प्यार और भावनात्मक जुड़ाव कितना जरूरी है। किसी को भी सेक्स के लिए मजबूर करना, चाहे वो आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो, गलत माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब दोनों राजी हो, प्यार हो और इज्जत हो। ये बात आज के समय में और भी जरूरी हो गई है, जब हम सहमति और मर्जी का ख्याल रखते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता को एक साथ जोड़ा जाता था। नहाना सिर्फ शरीर को साफ करने के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करने के लिए था। यही बात सेक्स पर भी लागू होती थी। सेक्स से पहले और बाद में नहाना जरूरी माना जाता था। यह न सिर्फ साफ सफाई के लिए था, बल्कि मन और शरीर को शुद्ध करने और एनर्जी को बैलेंस करने के लिए भी था। आयुर्वेदिक किताबों में लिखा है कि सेक्स के दौरान शरीर से अलग अलग तरह के पदार्थ निकलते हैं और अगर ये शरीर पर लगे रहें तो बीमारी हो सकती है। नहाने से ये पदार्थ निकल जाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। हालांकि प्राचीन भारतीय कला में कामुकता को खुलेआम दिखाया गया है, लेकिन सेक्स को एक प्राइवेट मामला माना जाता था, जिसे इज्जत और समझदारी से करना चाहिए। पूरी तरह से नंगे होकर सेक्स करने से बचना चाहिए। ये नियम सिर्फ शर्म या अपराध बोध की वजह से नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा और सम्मान की वजह से था। ऐसा माना जाता था कि कपड़े पहनने से शरीर की एनर्जी बचती है और सेक्स के दौरान नजदीकी और गर्माहट बढ़ती है। इसके अलावा अगर कोई अचानक आ जाए तो पूरी तरह से नंगे होने से शर्मिंदगी से बचा जा सकता था। तो पूरी तरह से नंगे। प्राचीन भारतीय दर्शन सेक्स को जीवन का एक स्वाभाविक और खूबसूरत हिस्सा मानता था। कामसूत्र आचार्य वात्स्यायन द्वारा लिखी गई सेक्स के बारे में एक किताब है जो न सिर्फ शारीरिक तरीकों के बारे में बताती है, बल्कि यह भी बताती है कि सेक्स के लिए मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू कितने जरूरी हैं। ऐसा माना जाता था कि काम शास्त्र का ज्ञान औरत और मर्द दोनों के लिए जरूरी है, ताकि वो अपनी जिंदगी का आनंद ले सकें और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकें। ये ज्ञान गुरु लोग अपने शिष्यों को देते थे। कामसूत्र सिर्फ सेक्स की एक किताब नहीं है, बल्कि ये प्यार, कामुकता और रिश्तों की गहरी समझ देती है। ये सिखाती है कि एक दूसरे के शरीर और मन को कैसे समझें, कैसे इच्छा जगाएं और कैसे दोनों को संतुष्टि मिले। प्राचीन भारतीय दिनचर्या में रात को 4 हिस्सों में बांटा गया था और हर हिस्से का एक अलग महत्व था। पहला हिस्सा, जो सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होता था, आराम और सेक्स के लिए सबसे अच्छा माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इस समय शरीर और मन दोनों ही शांत होते हैं, जो सेक्स के लिए अच्छा होता है। इसके विपरीत आधी रात के बाद के हिस्सों को ध्यान और भगवान की भक्ति के लिए रखा जाता था। आधी रात के बाद सेक्स करना हानिकारक माना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इससे शरीर की नेचुरल गति रुक जाती है और एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है। ओतरो प्राचीन ज्ञान, आधुनिक जीवन। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन भारत के कुछ सेक्स नियम जो आज भी मायने रखते हैं। ये रूल्स हमें याद दिलाते हैं कि सेक्स जीवन का एक नेचुरल और खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन इसे संतुलन और समझदारी से जीना चाहिए। आज के समय में जब हम टेंशन, चिंता और रिश्तों में उलझनों का सामना कर रहे हैं, प्राचीन ज्ञान हमें एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने का रास्ता दिखा सकता है। हमें यह समझना होगा कि ये रूल्स सिर्फ पुराने जमाने की बातें नहीं हैं, बल्कि जिंदगी के सच हैं। अपने जीवन में इन रूल्स को अपनाकर हम ना सिर्फ स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि मेंटली और स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग बन सकते हैं।